माँ बगलामुखी के भी आप साधक हैं, आप उपासना करते उन्हीं के हैं। ही साधक हैं केवल, बाकी विषयों में अनपढ़ हैं हम। हम्म, हम माई की ही खाते हैं, माई की गाते हैं, हम बाकी सब विषयों में अनपढ़ हैं। हमें किसी और किसी चीज का ज्ञान नहीं है, हम तो माई के चरणों के ही दास हैं बस। बहुत बाद में आपने टॉपिक उठाया, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए तो। बेशक। तो अगर मैं माँ बगलामुखी, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो मैं आपको बताया भी था कि मैं हिमाचल में जो माँ बगलामुखी का मंदिर है वहाँ पे जाने का सौभाग्य हुआ, और काफ़ी अलग डिवाइन एक्सपीरियंस वहाँ पे। जो हर जगह एक तो येलो कलर बहुत ज़्यादा प्रचलित था वहाँ, और मंदिर की तो एक रूप में कुछ पावर है जो मुझे पर्सनली फील हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, तो हर इंसान माँ से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं माँ से एक रिश्ता बनाना चाहता है, माँ का होना चाहता है। तो माँ बगलामुखी के इस स्वरूप के पीछे की क्या कथा है? देखिए, थोड़ा सा चैत्र नवरात्र का डिस्कशन करके मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। चैत्र मास की प्रतिपदा को रविवार के दिन, इस बार रविवार के दिन चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। इस बार भगवती हाथी की सवारी पे आएगी। हर सवारी अलग अलग सवारी उनकी होती है। कैलाश पर्वत से भगवान कैलाशपति से विदा लेकर वो भक्तों का कल्याण करने के लिए 9 दिन यहाँ पर आती हैं। उस समय ग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं। आप माई से जो मांगेंगे साधना के द्वारा वो मिल जाता है। ठीक है, जब हाथी पर भगवती आती है तो हाथी लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक है। तो 2025 अब आगे बेटर रहेगा, अच्छा रहने वाला है। शनि और राहु को देखेंगे भी तो अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी बात, माँ भगवती बगलामुखी के बारे में आपने पूछा। ये पीताम्बर पटधारी शक्ति हैं, इसलिए आपको वहाँ नजर आया पीला कलर। भगवती बगला कौन है? नाम तो इनका है वल्गामुखी, वल्गाह की देवी हैं ये। दशम महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, जन्म पत्री के 8वें घर को ये बिल्कुल ठीक कर देती है, जिसको मृत्यु भाव बोलते हैं। तो इनके साधक की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, भगवान श्री हरि नारायण ने जब भयंकर तूफान सतयुग में आया, भगवान शंकर के कहने पर त्रिपुर महासुंदरी की आराधना 400 वर्ष करी। सौराष्ट्र में, गुजरात में जगह है, हरिद्रा सरोवर के आसपास। वहाँ महामाई त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से श्री बगलामुखी पीताम्बरा परमेश्वरी प्रकट हुई, शत्रुनाशनी। बोला जाता है, जीवा गर्मादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। मणिमंडप लोक में बैठने वाली भगवती बगलामुखी एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में मुदगर, एक हाथ में शत्रु की जीवा और पार्श्व मतलब हंटर लिए बैठी हुई है। तो कलयुग में 4 ऐसे देवी देवता हैं जिनसे नवग्रह डरते हैं। माँ कालिका, माँ बगलामुखी, समस्त तरह के अष्ट भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ठीक है, और पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान जी का कोई भी रूप। भैरव तो शंकर ही हो गए। बस ये ही बेड़ा पार लगा देंगे आपके। अगर आप जन्म पत्रिका या ग्रहों से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इनके दरबार में चले जाओ। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े बगलामुखी के सिद्धपीठ हैं। नलखेड़ा में पांडवों का सिद्धपीठ है, पांडवों ने उसको स्थापित किया था, पांडवकालीन सिद्धपीठ है। तो माँ भगवती बगलामुखी वल्गाह की देवी है, निवारण की देवी है, स्तंभन की देवी है, हर चीज को वहीं रोक देती है। सूर्य चंद्र इन्होंने रोके हुए हैं। देवासुर संग्राम में जब राम रावण युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए, तो मेघनाद उनकी बॉडी को, शरीर को नहीं उठा पाया था, वो स्तंभित किया भगवती ने। ये राम की कुल देवी भी कहलाई, रावण की कुल देवी भी कहलाई। इनको ब्रह्मास्त्र विद्या बोलते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी देते हैं ब्रह्मास्त्र, मंत्र इनका लगता है। किस किस के पास ब्रह्मास्त्र था? ये सबकी देवी हैं, सबकी आराध्य हैं। राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कार्तिकेय। तो अगर आपको कलयुग में नवग्रहों को शांत करना है, राजसत्ता, चुनाव या कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त करनी है, रोग शोक दुखों का निवारण करना है, तो आपको भगवान श्री नारायण की पीताम्बर पटधारी शक्ति, त्रिविद्या, सिद्धविद्या, पराविद्या। त्रिविद्या मतलब 3 देवियां इनके अंदर समाहित है, महालक्ष्मी, महाकालिका, महासरस्वती। सिद्ध विद्या एंड पराविद्या का मतलब क्या है? ये यहाँ का ज्ञान नहीं है, ये परा का ज्ञान है, पराविद्या है, अलौकिक, असामान्य। ठीक है, तो इनको हम माँ बगलामुखी बोलते हैं। इनका शास्त्र गुप्त है, बिना गुरु दीक्षा के नहीं बताया जा सकता। भगवान शंकर स्वयं शास्त्र में बोल के गए हैं कि जो बिना गुरु दीक्षा के शक्ति की चर्चा या शक्ति के गूढ़ तंत्र ज्ञान की चर्चा करता है उसको कष्ट होता है। तो आप भक्ति करें, साधना करें, लेकिन आपको गुरुगम में ज्ञान होना चाहिए माई का।
और अगर आपके पास कोई दीक्षा नहीं है नवरात्रि में, कोई बात नहीं, आप चालीसा पढ़िए माई का, चालीसा पढ़िए, स्तोत्र का पाठ करिए। 108 नाम होते हैं माँ बगलामुखी के, बोलते हैं बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ये आपको गूगल पे PDF मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिचक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। ये मैंने 4 लाइन आपको बताई है बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र की। ये कहाँ से मिला? रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ से। ये इसको बोलते हैं सर्व सिद्धि प्रदायक। सब मिल जाता है आपको इसके पाठ करने से। नौकरी नहीं है, करिए। शादी नहीं हो रही है, करिए। संतान उत्पत्ति में समस्या, करिए। सबसे पहले अगर मानसिक शांति नहीं है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, तो आप ये करिए। अगर आपको धन के सोर्स बनाने, आपको लगता है कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं, धन हमारे पास नहीं है, देखिए भोग और योग दोनों आवश्यक हैं। आपको अपने जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, सेवा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती ही है कलयुग में। तो योग और भोग दोनों आवश्यक हैं। अगर आपको धन की समस्या है और चैत्र नवरात्र में या कलयुग में आप धन चाहते हैं कि धन हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में हो, तो फिर आप ये जो स्तोत्र है, इसका एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें स्तोत्र के पाठ में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। आपको धन की प्राप्ति होगी। भगवती बगलामुखी से ज्यादा दयालु देवी या देवता हमने तो देखा नहीं, आज तक देखा ही नहीं। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, माई को केवल भाव चाहिए। माई को आपके प्रसाद से, पुष्प से, धूप बत्ती से, जल से कोई मतलब नहीं है। वो आप भगवती की सेवा या समाचार्य करना चाहते हैं तो करें, लेकिन अगर आपके पुष्पों में भाव ही नहीं है तो तीनों भुवन में कोई स्वीकार नहीं करेगा वो। तो भगवती आप जो अर्पण करते हैं, माई वो नहीं लेती, उसके साथ जुड़ा हुआ आपका भाव लेती है। 5 चीजें अर्पित करते हैं, पंचोपचार पूजन कहते हैं उसको। 10 चीजें देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, दशोपचार कहते हैं, षोडशोपचार कहते हैं। जब त्रिपुर महासुंदरी परमेश्वरी प्रातःकाल भोर में जागती है और अपने सिंहासन पर जाती हैं, उसके बीच में वो 64 कला संपूर्ण होती हैं, मतलब 64 तरह के श्रृंगार होते हैं उनके। वो 64 उपचार पूजन जो है बड़े बड़े शंकराचार्य ही कर पाते हैं। तो ये तो गूढ़ शास्त्र है। शिव को केवल पार्वती शक्ति जान पाई है कि कहाँ से उनका उद्गम है और अंत तो है ही नहीं, और शक्ति को केवल शिव जान पाए हैं कि आदि अनंत क्या है। हम तो बस चर्चा कर रहे हैं, जान नहीं पाएंगे। ज्यादा जितना जान पाएंगे वो माई की मर्जी है कितना वो जनवा दे।